आपकी पत्नी का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मैं अपनी बीवी का बेस्ट फ्रेंड। सही जवाब। हमारे महाविद्यालय का प्रोफेसर है। आपने तीनों सवालों का सही जवाब दिया है। वेल डन सर। I'm very impressed. तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन देखो विनोद ने भी तीनों सवाल का सही जवाब दिया है। कम ऑन बेबी, टेंशन फ्री रहो। वो ये राउंड तो जीत गया और अगला राउंड नहीं जीत पाया। How's it going? All the best. ये रही नेक्स्ट राउंड की डिटेल्स। अब तो हम ही जीतेंगे। विनू, क्या बात है प्रोफेसर साहब, तुमने तो कमाल कर दिया। तो तूने मेरा असली कमाल अभी देखा कहाँ है? वो देख। अरे दामाद जी ने हमको बुलवाया है। मैंने इन्हें यहाँ पे बुलाया हुआ है ताकि ये हम दोनों को जीतते हुए देखें, क्योंकि हमारी जीत में भी इनकी भी खुशी छिपी हुई है। मुझे तो छिपी हुई है, लेकिन ऐसे ना आके छिपी रह जाए। ऐसा जीतने से पहले इतना ओवर कॉन्फिडेंट होना अच्छा नहीं है। हाँ। वो कॉन्फिडेंट नहीं, कॉन्फिडेंट। शुरुआत करते हैं हमारे सेकंड राउंड से। कुछ लेडीज स्टेज पे आएंगे और हमारे कंटेस्टेंट्स के साथ डांस करेंगे, लेकिन हमारे कंटेस्टेंट्स की आंखों पर एक पट्टी बंदी होगी और इन लेडीज में से एक उनकी वाइफ होंगी और उन्हें पहचानना है कि उनकी पत्नी कौन है। तो शुरुआत करें। तो चलिए, सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर मनोहर खन्ना। तो चलिए मनोज, मुझे बताइए कि ये तीन लेडीज में से आपकी पत्नी कौन है? पहली, दूसरी या तीसरी? और जी वो जो पहले वाली थी ना वो बड़ी दुबली पतली थी, तो वो तो हो नहीं सकती। और तीसरी वाली के साथ भी बहुत मजा आ रहा था। और जी वो जो दूसरी वाली थी ना, वो जिसने मेरे पैर पे मारा था, वही हो सकती है मेरी बीवी। है कि नहीं? मनोहर जी, हाँ जी। अफसोस है, ये गलत जवाब है। और की गल कर रहे हो? और इस वजह से आप इस कॉन्टेस्ट से बाहर चले जाते हैं। यार कमाल है। अब मैं हमारे अगले पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहूंगी, मिस्टर विशाल सचदेवा।
वाह। मिस्टर सचदेवा, अब आप मुझे बताइए कि आपकी पत्नी कौन थी, पहली, दूसरी या तीसरी? अच्छा हुआ ज्योति ने पहचान के लिए रोज लगा लिया था। जो सेकंड नंबर पर डांस करने आई थी वही मेरी ज्योति है। सही जवाब। That's fantastic. आइए आप बैठिए। तो चलिए अब बुलाते हैं हमारे तीसरे पार्टिसिपेंट को, मिस्टर विनोद खन्ना। तो आप हार के आ गए। अब ये देखना बहुत जरूरी है कि मिस्टर खन्ना अपने पति को पहचानते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वो गलत जवाब देते हैं तो अगले राउंड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये कॉन्टेस्ट जीत जाएंगे मिस्टर एंड मिसेस सचदेवा, राइट? तो ऑल द बेस्ट सर। ओके। मिस्टर खन्ना, आप हमें बता सकते हैं कि आपकी पत्नी कौन थी, पहली, दूसरी या तीसरी? और मेरे लखनऊ के लड्डू, मैं हेल्प करूं? बताऊं कि सोनू कौन से नंबर पे आए थे? नहीं नहीं, अगर मैंने अपनी बीवी को भी पहचानने के लिए चीटिंग की तो फिर मुझे बेस्ट हस्बैंड बनने का कोई हक नहीं। मिस्टर खन्ना, आप वहां किससे बात कर रहे हैं? कुछ नहीं जी, ये कहना बहुत मुश्किल है कि तीनों लड़कियों में से कौन सी मेरी बीवी थी, लेकिन फिर भी जो लड़की सबसे आखिर में मेरे पास आई वही मेरी बीवी। सही जवाब। मिस्टर खन्ना, आपने हमें कहा कि ये सवाल बहुत ही मुश्किल है, पर आपने इतने कॉन्फिडेंस से कैसे किया कि जो आखिर में आई वही आपकी पत्नी है? कॉन्फिडेंट तो मेरा दिल था जी, तो सिर्फ सोनू के लिए धड़कता है। उसके मेरे पास आते ही जैसे मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गईं और मैं समझ गया था कि यही मेरी सोनिया है। तो इस राउंड का परिणाम ये है कि दोनों महानुभाव ने सही उत्तर दिए। तो अब अगले राउंड में फैसला होगा कि कौन बनेगा हमारा मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड। अब मुकाबला बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि दोनों जोड़ियां एक दूसरे से कम नहीं। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि दोनों जोड़ियां इस मंच पे आए। इस राउंड के बारे में बताने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे जजेस हमें बताएं। इस प्रश्न का उत्तर जो भी देगा
वो होगा हमारा आज का मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड। तो प्रश्न ये है कि अगर आप एक नौका में यानी कि नाव में अपनी माताजी और धर्मपत्नी के साथ घूमने जा रहे हैं और अचानक नाव में पानी भरने लगे और नाव डूबने लगे, और इस परिस्थिति में अगर आप सिर्फ एक इंसान को बचा सकते हो तो आप किसको बचाएंगे? अपनी माताजी को या अपनी धर्मपत्नी? मैं रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर सचदेवा से कि वो प्लीज सामने आकर इस सवाल का जवाब दे। मैं अपनी वाइफ ज्योति को बचाऊंगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि आप उस महिला को डूब जाने देंगे जिसने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा और आज इस लायक बनाया कि आज आप यहाँ पे खड़े होके ये जवाब दे रहे हैं। सर मेरा वो मतलब नहीं था। तो आपका क्या मतलब? मतलब मैं अपनी माँ को कैसे डूबने दे सकता हूँ सर? तो इसका मतलब हम ये माने कि आप अपनी माताजी के लिए उस लड़की को डूबने देंगे जिसकी सुरक्षा का वचन आपने दिया, जो आपके साथ 7 फेरे लेके आपके घर में आई थी और जो आपकी दीर्घ आयु के लिए करवा चौथ के व्रत रखती है। ओके श्रीमान, आपका जवाब हमें मिल गया। तो अब हम बुलाते हैं अपने अगले प्रतियोगी विनोद जी को। तो विनोद जी बताइए, आपका क्या उत्तर है? आप किसे बचाएंगे? अपनी माताजी को या अपनी धर्मपत्नी को? आपके सामने ये परिस्थिति होता तो आप किसको बचाते? अपनी माँ को या हमको? हम अपने आप को बचाते, किसी को नहीं बचाते। पीकू, तुम किसको बचाओगे? मुझे या अपनी मम्मी जी को? मैं क्या बोलूं इसमें? नहीं रहने दो, कुछ मत बोलो। इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता। दामा जी तो पक्का हार गए हैं इस राउंड में। पहले तो भगवान किसी को ऐसी परिस्थिति में ना डाले, लेकिन फिर भी अगर मुझे ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़े जिसमें मुझे अपनी माँ और अपनी बीवी में से किसी एक को डूबने से बचाना होगा, तो फिर मैं अपनी माँ को बचाऊंगा। जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, एक माँ होने का हर फर्ज निभाया, और आज मेरे पास सिर्फ एक मौका होगा, एक मौका जब मैं अपने बेटे होने का फर्ज अदा कर पाऊंगा। सुना, तुम्हारी बेटी को डूबता हुआ छोड़ देगा। तो इसका मतलब यह हुआ विनोद जी कि आप अपनी माताजी के लिए उस लड़की को डूबने देंगे जो आपके लिए अपने माता पिता और अपना घर बार छोड़ के आए। तो क्या आपका यही कर्तव्य है अपने पत्नी के प्रति कि आप उसे डूबने के लिए छोड़ देंगे? नहीं सर, मैं अपनी बीवी को अकेले कैसे डूबने दे सकता हूं? 7 जन्मों का साथ है सर हमारा, तो फिर उसका साथ सिर्फ
एक ही जन्म में कैसे छोड़ दूंगा? अपनी मां को बचाने के बाद मैं खुद अपनी बीवी के साथ डूब जाऊंगा। ये क्या कह रहे हैं? जी सर, अगर मेरी मां ने मुझे जीवन दिया तो फिर मेरी बीवी ने उस जीवन को जीने के लायक बनाया है। वैसे भी मैं अपनी बीवी के बिना नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूं। मेरी हर सांस में सोनू का नाम है। मेरी हर धड़कन सोनू सोनू कहती है। मैंने अपनी बीवी को वचन दिया कि जिएंगे तो साथ साथ और मरेंगे तो साथ साथ। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जज मिस्टर तनेजा से कि वो स्टेज पे आए और 2017 मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड की घोषणा करें। तो अब इस बात का फैसला कि आज हमारा परफेक्ट हस्बैंड कौन होगा, मैं नहीं सुनाऊंगा, यहाँ बैठी जनता सुनाएगी। तो मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड 2017 प्रतियोगिता की ट्रॉफी जाती है मिस्टर विनोद खन्ना को। शानदार विनोद, दिल जीत लिया यार तूने, दिल जीत लिया। आज मुझे एहसास हो गया है, मैं इसे चिराग लेके भी ढूंढने निकलते थे ना, तो तुम जैसा परफेक्ट हस्बैंड सोनू के लिए नहीं ढूंढ सकती। हमारे सोनू ने तुम्हें पति चुन के एकदम सही फैसला किया है। हाँ। शुक्रगुजार तो मुझे आप दोनों का होना चाहिए कि आप दोनों ने सोनू जैसी बेटी को जन्म दिया, वरना मैं कहाँ का परफेक्ट हस्बैंड थी। और चलो जी चलो, ये जो 100 ड्रिंक वाला इनाम है ना, वो मैं इस्तेमाल करूंगा, फ्री है। पापा जी आप ना ज्यादा एक्साइटेड मत हो। ओ क्यों भाई? वो 100 ड्रिंक मतलब वो फैमिली रेस्टोरेंट वाला बंदा था, तो 100 ड्रिंक का मतलब है जूस, छाछ, लस्सी, ये सब। चलो जी चलो चलो, लेट्स हैव सेल्फी जी। आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि आखिर मैंने इस दुनिया का मिस्टर परफेक्ट हस्बैंड ही नहीं, बल्कि इस दुनिया का मिस्टर परफेक्ट मैन भी ढूंढ निकाला है। अब मैं जा रही हूँ देवलोक, देवी अप्सरा को बताने, विनोद खन्ना इज द परफेक्ट मैन। हाय रब्बा।